जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है जुपिटर का जो ट्रांजिट होने जा रहा है 1 मई 2024 को टॉरस साइन के अंदर, वो टॉरस असेंडेंट के लिए किस प्रकार प्रभाव दिखाएगा। जो वृषभ लग्न के जातक है वो इस ट्रांजिट को कैसे स्टडी कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। देखिए, जुपिटर का जो ट्रांजिट है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 वर्ष का ये समय रहता है इसका गोचर का, और साथ ही साथ वृषभ राशि के अंदर ये 12 वर्षों से आ रहा है, यानी 12 वर्षों के बाद में इस राशि के अंदर बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है ये। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप इस जुपिटर के ट्रांजिट को टॉरस असेंडेंट में किस प्रकार से स्टडी कर सकते हो। जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट स्टडी करते हो तो आपको कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, फिर चाहे वो सैटर्न का हो, राहु केतु का हो या जुपिटर का ट्रांजिट हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ग्रह का आप ट्रांजिट स्टडी कर रहे हो उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, उसके कारक तत्व क्या क्या हैं, एंड आफ्टर दैट आपको ये देखना है कि किस साइन में ट्रांजिट कर रहा है, कौन कौन से भाव एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि जो भाव एक्टिव होंगे उनसे जुड़े हुए इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि टॉरस असेंडेंट का जो हम स्टडी करेंगे वो सबके लिए सेम हो। हालांकि टॉरस असेंडेंट के लिए जो हाउस की जो एक्टिवेशन होगी वो सबके लिए सेम होगी, क्योंकि सबका चार्ट जो है वृषभ लग्न का 2 नंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक व्यक्ति का जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो सबकी अलग अलग है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सबकी अलग अलग रहती है। अब जुपिटर जिसका हम ट्रांजिट स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी वृषभ लग्न वाले जातक में बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो और कहीं जुपिटर पीड़ित आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ आपको जो इवेंट्स होने वाले हैं, जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वहाँ वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन जनरल वे में हम बात करें कि हाउस जब एक्टिव होता है तो हमें कौन कौन से परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जुपिटर मेष राशि को छोड़कर वृषभ में प्रवेश करेंगे 1 मई 2024 को। 1 वर्ष के लिए ये टॉरस साइन के अंदर गोचर करेंगे, और टॉरस असेंडेंट के लिए ये लग्न में गोचर हो गया बृहस्पति का। लग्न क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हाउस है वो क्या दर्शाता है। फर्स्ट हाउस आपका व्यक्तित्व है, आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है, और साथ ही साथ वीकनेस भी है। यानी लग्न में जो भी ग्रह बैठता है, जिस ग्रह की दृष्टि आती है वो डायरेक्ट इफेक्ट आपके व्यक्तित्व को करता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उस ग्रह से प्रभावित होती है। अब अगर ग्रह अच्छा है तो परिणाम आपको व्यक्तित्व के अंदर अच्छे दिखाई देंगे, और वहीं यदि वो नेगेटिव कर रहा है इफेक्ट तो वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आपको देखना क्या है कि टॉरस असेंडेंट के अंदर एक तो ये 8th हाउस लॉर्ड बन रहा है, और साथ ही साथ 11th हाउस लॉर्ड भी जुपिटर बन रहा है। हालांकि 8th हाउस लॉर्ड का लग्न के अंदर बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8th हाउस त्रिक भाव है, और 11th हाउस की हम बात करें तो त्रिसदया भाव का स्वामी हो गया। लेकिन जुपिटर क्योंकि एक बेनिफिक प्लेनेट है, शुभ ग्रह है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके परिणाम आपको नेगेटिव नहीं मिलते अनटिल और अनलेस जब तक ये पीड़ित ना हो। पीड़ित इन द सेंस जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु इनसे अफ्लिक्टेड ना हो, तो यहाँ आपको नेगेटिव परिणाम नहीं मिलेंगे। जुपिटर का लग्न के अंदर ट्रांजिट करना कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छा कर सकता है। अब ये ट्रांसफॉर्म क्यों अच्छा कर सकता है, इसको हम जानते हैं कि ये कौन कौन से भावों को एक्टिव करेंगे, उनसे आपको पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड होने की वजह से 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। आगे हम जैसे हाउस को स्टडी करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि आपको ये कैसे प्रभावित करेगा। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि इस ट्रांजिट के अंदर, इस चार्ट के अंदर कौन कौन से हाउस जो एक्टिव हो रहे हैं। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जुपिटर के एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। 5, 7, 9, 5, 7 और 9 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती है, जिसके दौरान जुपिटर यहाँ से आपके 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को एक्टिव करता है। और आपको क्या देखना है कि जुपिटर किन हाउस को रूल कर रहा है। 8th हाउस को रूल कर रहा है और 11th हाउस को रूल कर रहा है। तो जो मैंने ये ब्लू कलर से डिनोट किया है ये हाउस एक्टिव है, जो हाउस एक्टिव है उनको मैंने यहाँ डिनोट किया है। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो हाउस एक्टिव हो रहे हैं इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देखिए, पंचम भाव जब एक्टिव होता है तो पंचम भाव क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, पंचम भाव संतति का है, यानी संतान का भाव है। पंचम भाव आपकी स्किल को बताता है, आपकी मंत्र सिद्धि को बताता है, आप जो भी एडवाइस देते हो सलाह का भाव है ये। तो पंचम भाव जब एक्टिव होता है और वो भी जुपिटर की दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से जुड़े हुए शुभ परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे
कोई स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है, तो इस 1 वर्ष के अंदर उस बच्चे की स्टडी बहुत अच्छी होगी। यहाँ संतान योग हमें देखने को मिलता है। संतान योग के लिए D7 चार्ट भी देखना होता है, और इसके अलावा जुपिटर के अलावा यहाँ पे जो आपका 5th हाउस लॉर्ड है यानी मरकरी है, उससे कितना संबंध बन रहा है। दशा का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। यदि दशा भी सपोर्ट कर रही है और जुपिटर क्योंकि खुद एक संतान का कारक है, वो भी यहाँ पंचम भाव को देख ले और मरकरी वो भी यहाँ से कनेक्शन बना ले, तो कहीं ना कहीं संतान योग बनता है। इस प्रकार से आप चार्ट के अंदर स्टडी कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति मंत्र सिद्धि के अंदर है यानी मंत्र उपासना वगैरह करता है, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा उसके लिए कि केतु का ट्रांजिट हो रहा है कन्या राशि के अंदर, जो कि टॉरस असेंडेंट के अंदर 5th हाउस में है। और केतु को अब कौन देखेंगे? बृहस्पति। तो बृहस्पति खुद एक बेनिफिक प्लेनेट है, और केतु क्या है? केतु तो स्पिरिचुअलिटी है, 12th हाउस के कारक हैं ये। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये 1 वर्ष उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है जो मंत्र सिद्धि की ओर या मंत्र उपासना की ओर जाना चाहता है। यहाँ बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति क्रिएटर है और अपनी स्किल पे काम कर रहा है, तो यहाँ उस बच्चे की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी निखर के आने वाली है, क्योंकि जुपिटर जब भी किसी ग्रह को किसी भाव को दृष्ट करते हैं तो उस भाव को फिल्टर करते हैं, उसकी अशुभता को भी खत्म कर देते हैं। इतना पावर होता है उनकी दृष्टि के अंदर, क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो अमृत तुल्य मानी गई है। इसलिए जिस ग्रह को भी वो देख लें या जिस भाव को वो देख लें, वहाँ शुभता ऐड करते हैं वो। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। अब इसके अलावा हम बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, कि जुपिटर 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 7th हाउस किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। देखिए 7th हाउस जो है वो विवाह का है, साथ ही साथ ये पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा ये होम अवे फ्रॉम होम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 4th हाउस से ये 4th है। इसलिए एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, यानी अपने घर से दूर जाता है, तो हम 7th भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और अलग अलग ही रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। वो डिपेंड करेगा आपके बर्थ चार्ट की प्लेसमेंट के ऊपर, कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके यहाँ पे प्लेस्ड है, या कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। ये सारी बातें आपको स्टडी करनी है, उसके बाद में आपको कंक्लूजन के ऊपर आना है। तो 7th भाव जो है यहाँ पे स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये डबल ट्रांजिट से भी इफेक्ट हो रहा है वृषभ लग्न में। जैसा कि आप जानते हो कि सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है वो कुंभ राशि के अंदर, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें गोचर हो रहा है, और वृषभ लग्न में ये 10th हाउस का गोचर हो गया। 10th हाउस में शनि गोचर करते हुए 7th भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और जुपिटर जब लग्न के अंदर ट्रांजिट करेंगे यानी टॉरस साइन के अंदर जब ट्रांजिट करेंगे, तो ये भी अपनी 7th दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। तो आपके लिए ये 7th हाउस जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7th हाउस से जुड़े हुए परिणाम आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो घर से दूर जाने की बात हो, चाहे पार्टनरशिप की बात हो, चाहे मैरिज की बात हो। मैरिज की हम बात करें तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो 7th हाउस लॉर्ड है क्या उसकी दशा चल रही है। 7th हाउस को जो ग्रह देख रहे हैं क्या वो दशा के अंदर है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आ रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह और 7th भाव से जुड़े हुए ग्रह यानी जो दृष्टि डाल रहे हैं उनकी भी यदि दशा ऑपरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये विवाह योग क्रिएट कर सकते हैं। 7th भाव बिजनेस को दर्शाता है, तो यदि कोई व्यक्ति नया इनिशिएट करना चाहता है अपने बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पे भी आपको 7th भाव का एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आपको देखना क्या है कि कौन सा ग्रह प्लेस्ड है और किस प्रकार की दशा है, वो इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं 8th हाउस की, क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड का गोचर कहाँ हो रहा है? लग्न के अंदर हो रहा है। जुपिटर 8th हाउस को रूल कर रहे हैं, तो अष्टमेश जब लग्न के अंदर बैठता है तो इसके मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको देखना यह है कि आपका 8th हाउस लॉर्ड क्या किसी पीड़ित अवस्था में है या शुभता की ओर है, यानी 8th हाउस में कोई मंगल, शनि, राहु, केतु ये प्लेस्ड है और ऊपर से जुपिटर अफ्लिक्टेड हो जाए तो आपको नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए इसके जो वैसे तो अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का है, लेकिन हम इसकी पॉजिटिव में बात करें तो यहाँ से हम रिसर्च को, टेक्निकल फील्ड को, इंश्योरेंस को, टैक्सेशन को, इन सबको हम देखते हैं। कोई व्यक्ति रिसर्च में है, गूढ़ रहस्य के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे हम 8th हाउस से देखते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप के अंदर या किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा है तो 8th हाउस से अच्छा कोई भाव हो नहीं सकता, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है और ऊपर से 8th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट भी लग्न में हो रही है। तो यहाँ व्यक्ति हो सकता है कि इस 1 साल के अंदर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व एकदम से आपको
बदलता हुआ दिखाई दे। आप ये बोल सकते हो कि ये अपने आप को पूरा इस व्यक्ति ने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये 8th हाउस की ताकत है। साथ ही साथ 8th हाउस के जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है वो भी हमें पता होने चाहिए। देखिए 8th हाउस क्या है? सडन प्रॉब्लम है, अचानक से किसी प्रकार की परेशानी जीवन में आ जाना। 8th हाउस अनैतिक कार्य हैं। जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं। और 8th हाउस लॉर्ड का लग्न में बैठ जाना तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति इन चीज़ों की ओर रुझान उसका बढ़ सकता है। सट्टेबाजी को, बेटिंग को हम 8th हाउस से देखते हैं, तो व्यक्ति का जो प्रभाव है, व्यक्तित्व है, वो सट्टेबाजी की ओर जा सकता है जब भी 8th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट लग्न में हो जाए या ट्रांजिट के दौरान हो जाए। तो आपको ये देखना है कि आपके बर्थ चार्ट की प्लेसमेंट क्या बोलती है। क्या ग्रह इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं, तो आप इसको पॉजिटिव यूटिलाइज कर सकते हो। और यदि नेगेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सतर्क होकर उन चीज़ों से बच सकते हो जो आपके लिए नुकसानदायक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 9th हाउस की, क्योंकि जुपिटर की 9वीं दृष्टि आ रही है 9th हाउस पे, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं जुपिटर। जुपिटर अपने आप में प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 9वां भाव है वो आपका भाग्य स्थान है। वृषभ लग्न के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 10th हाउस में हो रहा है, और 10th हाउस में जो शनि है वो 9th लॉर्ड है। यानी जब भी भाग्येश कर्म स्थान में बैठता है तो अपने आप में एक राजयोग बनता है, और ऊपर से जुपिटर की दृष्टि हो रही है 9th हाउस पे, तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा वाला काम होगा कि आपका प्रोफेशन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको जो लक का सपोर्ट है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि आ गई, ऊपर से नवमेश जो है वो ऑलरेडी आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जुपिटर के, वो आपको फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं जुपिटर के जो रिजल्ट है वो पूर्णतः आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि जुपिटर के जो सिग्निफिकेंस है वो है नैतिकता, मोरलिटी, धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं वो जुपिटर से हम देखते हैं। तो एक व्यक्ति मोरलिटी के साथ में, नैतिकता के साथ में अपने कर्म को करता है तो वो जुपिटर के जो 100% रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं उसकी शुभता में कमी आ सकती है, और जो परिणाम मिलने चाहिए आपको वो परिणाम आपको नहीं मिल पाते। तो जुपिटर आपका जितना अच्छा होगा उतने ही आपको लक फैक्टर सपोर्ट ज़्यादा करेगा। इसके लिए करना है कि आपको कि आपके जो भी कर्म है वो आप नैतिकता के साथ में करें, कोई भी अनैतिक कर्म ना करें, किसी भी प्रकार का ऐसा कर्म ना करें जो सिद्धांतों के खिलाफ हो, जो धर्म के खिलाफ हो। इस प्रकार से आप जुपिटर को बैलेंस कर सकते हो। तो जुपिटर के ट्रांजिट को जब भी आप स्टडी करो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। देखिए जुपिटर क्या है, जुपिटर अपने आप में फिल्टर का काम करता है बर्थ चार्ट के अंदर। जहाँ भी उसकी दृष्टियाँ जाती है उस भाव को शुभ बना देते हैं, और आपके 9वें भाव को ये दृष्ट करेंगे पूरे 1 वर्ष के लिए। 9वां भाव आपके भाग्य का स्थान तो है ही है, साथ ही साथ में ये हायर स्टडी को भी दर्शाता है। तो कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट यदि हायर स्टडी करने की सोच रहा है तो ये 1 वर्ष उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उसके भाग्य का और जुपिटर की दृष्टि का भरपूर उसको सहयोग मिलेगा। जितनी भी स्थिति है उसकी अनुकूल बनती हुई दिखाई देगी। तो आप किसी भी प्लेनेट का जब भी गोचर स्टडी करो तो ये नियम आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा ग्रह ट्रांजिट हम स्टडी कर रहे हैं, उसके कारक तत्व क्या क्या है, किस साइन के अंदर वो रूल कर रहा है। जैसे जुपिटर टॉरस साइन के अंदर रूल कर रहा है, तो टॉरस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? खाने पीने को रूल करता है, और फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये शुक्र का साइन है। तो यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति इन चीज़ों की ओर प्रभावित होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी प्लेनेट का ट्रांजिट अच्छे से स्टडी कर सकते हो, और आपको उसके सिग्निफिकेंस, उसके हाउस के जो एक्टिवेशन है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर मैटर करती है दशा, कि दशा सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि दशा भी सपोर्ट कर रही है, हाउस भी एक्टिव हो रहा है, और गोचर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो इवेंट 100% उस दशा के दौरान, उस समय के दौरान आपको घटित होता हुआ दिखाई देगा। फिर चाहे वो मैरिज का हो, फिर चाहे वो संतान का हो, या किसी भी बिजनेस का हो, वो इवेंट हमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ जुपिटर का ये ट्रांजिट आप अच्छे से अपने बर्थ चार्ट के ऊपर स्टडी करना सीख गए होंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।